चलिए, बजट में एसटीटी के मोर्चे पर बाजार को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा टैक्स को लेकर और क्या क्या ऐलान हुए हैं, सारी डिटेल इकट्ठी करके हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता थपलियाल जुड़ी हैं। कविता, बताइए क्या डिटेल आप लेकर आई हैं, टैक्स को लेकर क्या बड़े बड़े ऐलान हुए हैं? बिल्कुल, देखिए डिटेल वही है जो वित्त मंत्री साहिबा ने जिनका ऐलान किया है। और सबसे पहले मोर्चे पर हमें बात करना होगा एसटीटी के बारे में, जो कि एक मूड डैम्पनर है लेकिन काफी एक्सपेक्टेड भी था। देखिए यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में एसटीटी को बढ़ा दिया गया है और 0.02% से बढ़ा के इसे 0.05% अब कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पे ग्राफिक्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्यूचर्स ट्रेड में अगर हम देखें एसटीटी लगभग 150% की बढ़ोतरी यहाँ पर आती हुई दर्ज हो रही है। ऑप्शन ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर इजाफा लगभग 50% के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एसटीटी को यहाँ पर 0.10% से बढ़ाकर 0.15% जो है कर दिया गया है। लेकिन एलटीसीजी और एसटीसीजी में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन अब आ जाते हैं अहम मुद्दे पे, जहां पर लोगों को और आम टैक्स पेयर को थोड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन वहां बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। हाँ, कुछ रिविजन्स और कुछ सिंप्लीफिकेशंस जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहले जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आया है वो अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, सिंपलर होगा और साथ ही रिटर्न फाइल करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। रिफंड काफी जल्दी आपको मिलने लगेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर टीसीएस को लेकर कुछ अहम ऐलान हुए हैं जो बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि विदेश यात्रा अगर आप करते हैं तो यहाँ पर टीसीएस 5% से घटकर अब 2% हो गया है। इतना ही नहीं, एलआरएस के तहत विदेश यात्रा पर जो रकम भेजने पर टीसीएस लगता था उसको भी कम कर दिया गया है। 5% से कम करके उसको 2% घटा दिया गया है। टैक्स पेयर्स की रीअसेसमेंट के बाद अपडेटेड रिटर्न भी अब भर पाएंगे, जो कि नहीं होता था, मिस हो जाता था, कई बार लेट हो जाता था। रीअसेसमेंट के बाद रिटर्न पर जो है आपको थोड़ा अतिरिक्त टैक्स देना होगा, लगभग 10% का। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि रिवाइज रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक कर दी गई है, क्योंकि पिछले दफे बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, तो वो उलझन को थोड़ा सा आपको सुलझाया गया है। विदेश में 20 लाख तक की अचल संपत्ति घोषणा पर 1 अक्टूबर 2024 तक जो है यहाँ पे छूट दे दी गई है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता हुआ। इसके अलावा टीडीएस छूट और अगर हम अन्य बदलाव की ओर ध्यान दें तो एनआरआई की संपत्ति का जो खरीदार रेजिडेंट है तो टैन की जगह अब पैन के साथ भी जो है आप फाइलिंग कर सकते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन आता हुआ। छोटे टैक्स पेयर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो उनके लिए सर्टिफिकेशन को थोड़ा सा ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी आपको फिजिकली ऑफिसर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये एक दुविधा जो खत्म हुई है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज अब टैक्स फ्री हो जाएंगे, उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। और साथ ही कुछ छोटी मोटी चीजों पर यहाँ पर जो है टीसीएस को घटा दिया गया है। शराब हुआ, स्क्रैप, तेंदुपत्ता बिक्री के लिहाज से देखा जाए तो टीसीएस को अब घटाकर लगभग 2% कर दिया गया है। तो कुल मिला के टैक्स के मोर्चे पे यही सारे ऐलान अहम है और सिंप्लीफिकेशन और इंप्लीमेंटेशन को ज्यादा तेज करने के लिहाज से आप इन ऐलानों को जरूरी समझ सकते हैं। तो कविता, बहुत ही शानदार ढंग से आपने सारा समझा दिया है कि टैक्स के फ्रंट पर क्या हुआ है। अब देखते हैं कि बाजार का जो रिएक्शन है वो क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि जो ही एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान किया गया, बाजार हमने देखा कि एक शार्प फॉल आया और जो आज का लो है आप देखिए 24,571 तक निफ्टी गिरा और वहां से फिर रिवर्सल हम 25,000 के ऊपर के लेवल देख रहे हैं। तो देखिए, अगर एसटीटी को अगर आप निकाल देना, मतलब उस नेगेटिव फैक्टर को अगर आप छोड़ दें तो बाजार में ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर आप डिफेंस का एलोकेशन देखेंगे, लगभग 15% के आसपास डिफेंस एलोकेशन बढ़ा है। यूपीआई पेमेंट पर सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है, ये एक अच्छी चीज है। बैंकिंग सेक्टर में सुधार को लेकर कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो बाजार को निश्चित तौर पर पसंद भी आ सकती हैं। और एक जो चीज जिसको विदेशी निवेशक बहुत गौर से देखते हैं वो है कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कितने कंट्रोल में रखते हैं। तो सरकार ने ना सिर्फ कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, बल्कि आगे का जो टारगेट है उसको और रिवाइज कर दिया है 4.3% पर FY27 के लिए। और उसके चलते हमने देखा कि बाजार में देखिए लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली। हालांकि अभी भी जो 50 शेयर है, आप देखिए पिक्चर आपको ज्यादातर अभी भी रेडी नजर आएगी। 50 में से सिर्फ 9 शेयर ऐसे हैं जहां पर हम तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं, अदरवाइज गिरावट आपको नजर आएगी। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर निराशा किसको लेकर हो रही है। आप देखिए एसबीआई का शेयर करीब 4% नीचे ये लुढ़क के कारोबार कर रहा है और बीएल जो कि डिफेंस से ही जुड़ी कंपनी है, 4% के आसपास से गिरावट हम इसमें भी देख रहे हैं। बाकी जहां पर तेजी है विप्रो हो गया, टाइटन हो गया, टीसीएस, तो ये जो आईटी वाले स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी है।
सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में आज हमने थोड़ी तेजी देखी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो डेटा सेंटर से जुड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा कम्युनिकेशन हो, चाहे अनंतराज हो, ये तमाम शेयर आज के सत्र में आपको बज करते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक और कंपनी है जो हमने बाजार खुलने से पहले ही आपको बताया था, उसमें भी आज हमें एक्शन देखने को मिला है। अदरवाइज बाजार की जो पिक्चर है, क्योंकि बाजार थोड़ी उम्मीदें ज्यादा करके चल रहा था, कैपेक्स जो आया भी है वैसे देखा जाए तो हेल्दी कैपेक्स है 12,20,000 करोड़ रुपए का, लेकिन जो बाजार जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसके लोअर एंड पर ये निकल के आया है, तो ये थोड़ी सी चिंता है। अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस को देखेंगे तो आप देखिए आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो आपको स्क्रीन है वो लाल रंग में आपको नजर आएगी। और निफ्टी मेटल हमने देखा था कि शुक्रवार को भारी गिरावट देखी थी। आज बाजार के तो कोई खास लिंकेज इसका नहीं है, लेकिन चूंकि ओवर बॉट सेक्टर था, ये काफी ज्यादा चले थे शेयर और उसमें करेक्शन आ रहा है। पीएसयू बैंकों का जो इंडेक्स है करीब 3.5% नीचे। सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल और आईटी दो ऐसे सेक्टर हैं जो बाजार में आज आपको स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आएंगे। तो बाजार में बजट का जो रिएक्शन है वो शार्प बहुत आया, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। लगभग अब 1.5% 2% 150-200 अंकों की गिरावट हम निफ्टी में देख रहे हैं। देखते हैं कि शाम होते होते बाजार बंद होते होते कितनी रिकवरी आ जाती है। अब एक